Welcome kids, welcome to Science at Click. We are discussing the lessons acid, bases and salts, and new topic in this lesson is indicators. So far we have discussed about what are acids, what are bases, how salts are formed by neutralization, reaction, and now let's start with indicators. We have already seen that litmus paper changes its color when added to acidic or basic medium, and I have also told you that this is known as indicator. So what are indicators? Indicators are chemical substances which we add to the solution to check whether our solution is acidic in nature or basic in nature or it is neutral. Okay, so acidic in nature, basic in nature ऐड कर रहे हैं हम लोग इंडिकेटर. तो मैडम इंडिकेटर रिएक्ट नहीं करेगा तो नहीं करता. इंडिकेटर्स नेवर इंटरफियर विथ योर सोल्यूशन और विथ योर रिएक्टेंट. इट इटसेल्फ अंडरगो चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर सो दैट उसका लाइट का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन चेंज होता है, इसीलिए आपको कलर अलग अलग दिखते हैं. लेकिन ये क्यों हो रहे हैं चेंजेस? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन. ओके, आगे बात समझ में. अगर एसिडिक मीडियम है तो उसके पास क्या होंगे? बहुत सारे H+ आयंस होंगे, तो वो मॉडिफाई करेंगे आपके इंडिकेटर का स्ट्रक्चर. और जब स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल वही रहता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं उसमें, इंटरनल चेंजेस होते हैं, कुछ ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता, तो इंडिकेटर वही रहता है, लेकिन क्या होता है आपका कलर चेंज होता है. वो चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से, और हैंस you are able to identify whether your solution is acidic or basic or neutral. ठीक है. तो लिटमस हमको कहाँ से मिलता है? तो लिटमस हमको मिलता है लाइकेन से. What is lichen? You must have studied in biology that lichen is an association of algae and fungi. तो ये लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक दूसरे को बेनिफिट करके ये बनता है लाइकेन. सो उसमें से हम लोग ये एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस. लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है. पेपर को आप अच्छे से डिप करके ड्राई किए तो आपको सॉल्यूशन बनेगा. दे आर टू टाइप्स, रेड एंड ब्लू. ओके, तो रेड कलर कब आता है? आपका जब सॉल्यूशन क्या है, आपका जब सॉल्यूशन है एसिडिक तो रेड कलर आएगा. जब बेसिक है तो क्या आएगा? ब्लू कलर. ये जो है इन बिटवीन वाला, क्योंकि रेड और ब्लू मिक्स होके पर्पल कलर बनता है, तो इसलिए इन बिटवीन रेंज में इट विल शो पर्पल कलर. पर ठीक है, रेड दिखा तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक, ब्लू दिखा तो हम लोग बोलते हैं बेसिक. अनदर नेचुरल इंडिकेटर इज योर टर्मरिक. ओके, आप लोगों ने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कभी भी येलो ऑयल का आपके ऊपर सब्जी का स्टेन जो आता है क्लॉथ के ऊपर, उस पर आप सोप रब करो तो दैट येलो स्टेन टर्न्स इनटू रेड. अभी वो येलो स्टेन क्यों है सब्जी का? क्योंकि उसमें है टर्मरिक. ओके, एंड व्हेन यू अप्लाई द सोप, व्हाट इज टेकिंग प्लेस? यू आर एडिंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. व्हाट इज सोप? Soap is your base. So when you are applying soap on a turmeric, it is bound to change into red color because turmeric becomes red in basic medium. Okay, इसीलिए मम्मी को पूछो कि ढोकले में वो कभी टर्मरिक डालती है क्या? शी विल से नेवर एवर, क्योंकि उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? उसमें हम लोग डाल रहे हैं बेकिंग सोडा. तो बेकिंग सोडा आपका क्या है? बेस है. और उसमें अगर आपने टर्मरिक डाल दी, ऊपर से डालती है मम्मा कभी कभार इसमें तड़के में. ओके, इसमें अगर आपने टर्मरिक डाल दी तो यू विल गेट रेड कलर ढोकला, नॉट द येलो वन, because turmeric with your baking soda will form a red color, will show turmeric will become red in the presence of your baking soda. Okay, so ये है turmeric. आपका एसिडिक मीडियम में मैंने टर्मरिक पाउडर डाला और बेसिक सॉल्यूशन में टर्मरिक पाउडर डाला, तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा और ये क्या बनाएगा? आपका बेस दिखेगा कि रेड दिख रहा है मतलब बेस है. वन मोर थिंग, विद द टर्मरिक यू कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल और नॉट.
वाई? बिकॉज एसिडिक में भी वैसे के वैसे ही रहेगा, न्यूट्रल में भी वैसे के वैसे रहेगा. बट यू कैन आइडेंटिफाई, इफ इट टर्न्स रेड यू कैन से दैट येस इट इज़ अ बेसिक मीडियम. ओके, सो ये दोनों है इंडिकेटर. फिर और एक नेचुरल इंडिकेटर है हमारा रेड कैबेज. रेड कैबेज जो होता है उसको, उसकी पत्तियाँ काट के इफ़ यू पुट इट इन वार्म वाटर, वो जो पिगमेंट है जिसके वजह से आपका कैबेज रेड कलर का है, दैट पिगमेंट विल गो इनटू वाटर, or that solution along with that pigment, purple color ka solution you will get. That purple color solution you can use as an indicator. It shows, it not only shows whether your solution is acidic, basic or neutral, but it will show if it's acidic then whether it's strongly acidic or weakly acidic. It will also tell you that it is strongly basic or weakly basic. So these are the different colors shown by your red cabbage. Okay, रेड, देन पिंक, फिर आ गया आपका पर्पल, ये ब्लू आता है एट न्यूट्रल. न्यूट्रल मतलब pH 7 पे, अबव 7. नाउ डू यू नो व्हाट इज pH? pH इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स. ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग और वीक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. प्लीज डू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, सो H प्लस आयंस, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतने H प्लस आयंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. सो मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड. लेकिन यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. इट इज़ इन द डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ये आंसर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, pH की वैल्यू कम होती जाएगी. सो स्ट्रॉन्गर द एसिड, मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, व्हेन मोर द नंबर ऑफ H प्लस आयन, लेसर विल बी द pH वैल्यू. तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनकी pH वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3. pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 14. So 1, 2, 3 are your strong acids, 4, 5, 6 are your weak acids, 7 is your neutral pH, neither acidic nor basic, neutral, and above 7 are your bases. So 8, 9, 10 are your weak bases, or 8 and 9 are your weak bases, and 10, 11, 12, 13 are your all what? Strong bases, very strong, NaOH, KOH. Okay, तो ये सारे डिफरेंट कलर्स, मतलब सिर्फ ये नहीं बताएगा आपका रेड कैबेज का इंडिकेटर कि एसिडिक है कि बेसिक है, वो तो बताएगा, लेकिन उसके साथ ये भी बताएगा, ये कलर से आप मैच करके बता सकते हो कि वेदर इट इज स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक, वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक. ओके, वीक बेसिक. ओके, then this is about red cabbage. So lichen से हमको मिलता है litmus. These are all natural indicators, nature में exist करते हैं. Then turmeric is there. Do you know turmeric का और एक बताती हूँ कि जो कुमकुम formation है that is done by turmeric along with the baking soda only. ओके, और वो जो तांत्रिक या फिर फिल्म में दिखाते हैं ना, वो नींबू काट के वो उसमें कुछ डालते हैं और वो रेड हो गया तो इट्स लाइक भूत है एंड एवरीथिंग. सो व्हाट दे आर यूजिंग, बेसिकली दे आर यूजिंग साइंस एंड दे आर यूजिंग इंडिकेटर. उसमें ऑलरेडी वाइट कलर का पाउडर है जो कि आपका बेस है, और उसमें उन्होंने हल्दी डाल दी, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू रिएक्ट एंड विल टर्न इनटू रेड थिंग. ओके, so it is a science only and they are using science to provoke people against science. Okay, so this is turmeric. कुमकुम की भी ऐसे ही बनता है by mixing turmeric and baking soda in proper proportion, but you are not supposed to do it and use it because it has to be in right proportion. But definitely you at home you can do it. You can mix turmeric and baking soda, you must be having at home. So and turmeric is there in every Indian home. Okay, so use turmeric plus baking soda and you will get a red color powder. Mix it properly with your hands, rub them together, and after some time you will see red color. If you don't see, add a drop of water in it. Okay, and you will definitely get red color. Okay, then another
substance that shows different colors in different medium is hydrangea flower. फ्लावर तो बहुत सारे हैं, हिबिस्कस भी है, पेट्यूनिया भी है, ये सारे फ्लावर्स के जो पेटल्स है ना, हिबिस्कस सबके घर में होता है. टेक वन पेटल, सबके घर में मतलब प्रीमाइसेस में इधर उधर तो होगा ही, तो टेक वन पेटल ऑफ दैट हिबिस्कस, रेड हिबिस्कस, एंड रब इट ऑन, इस पे एसिड के ड्रॉप्स डालो उस पर, और दूसरे एक पेटल पे बेकिंग सोडा लेके उसका पाउडर थोड़ा सा रब करो, यू विल सी द कलर चेंज. सो दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. लेकिन हाइड्रेंजिया की बात ये खास है कि इट गिव्स यू द pH ऑफ सॉइल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर. सो ये लिटमस के एकदम उल्टा है. लिटमस ब्लू कलर देता है इन बेसिक मीडियम, ये ब्लू कलर देता है इन एसिडिक मीडियम. सो इफ़ योर सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, if your soil is acidic in nature, the flower that hydrangea will bear will be of blue color. Okay, and if your soil is alkaline in nature, what you will get pink flowers. ओके, कभी कभी हाइड्रेंजिया पर्पल फ्लावर्स भी शो करता है. तो जैसे जैसे यू विल मूव फ्रॉम एसिडिक मीडियम टू बेसिक मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम कम कम होते जाएगा, थोड़ा सा बेसिक होगा, एकदम से बेसिक नहीं, एट दैट टाइम इट विल शो पर्पल कलर फ्लावर्स. थोड़ा मार्जिन पे, आई विल नॉट से एट न्यूट्रल मीडियम, बट लिटिल बिट ऑफ एसिडिक मीडियम विल गिव यू purple color. A strong acidic soil will give you blue color. Or gardeners, what they do, they will provide a different soil composition to different root parts or in a pot, और वो एक ही ब्रांच पे, एक ही ट्री के अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स यू कैन गेट विथ हाइड्रेंजिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिकेटर्स. एक टेबल देख लेते हैं. ओके, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल, हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स प्लॉट देम इन अ टेबल. ओके, सो इंडिकेटर्स नेचुरल कौन सा है? लिटमस सॉल्यूशन है, टर्मरिक सॉल्यूशन है, बीट रूट ऑल्सो एक्ट्स, देन रेड कैबेज एंड हिबिस्कस मैंने बोला जो चाइना रोज है, उसके पेटल्स भी दे एक्ट एज एन इंडिकेटर. ओके, सो नेचर उनका ओरिजिनल कलर जो होता है वो ये होता है. एसिडिक मीडियम हमको कुछ नहीं करना ओरिजिनल कलर से. अगर वो लिटमस पेपर रेड दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट? इट इज़ एसिडिक इन मीडियम. योर मीडियम इज एसिडिक. इफ़ इट इज़ ब्लू, योर मीडियम इज बेसिक. एसिड में येलो ही रहेगा, डीप रेड हो जाता है. डीप रेड मीन्स ऐसा ब्लैकिश रेड, एकदम ऐसा ब्राइट रेड नहीं मिलेगा आपको. सो डीप रेड यू गेट टर्मरिक सॉल्यूशन विथ in a basic medium. Beetroot juice is purple in acidic medium but it turns yellow. Purple मतलब जो beetroot का कलर है आपका थोड़ा सा ऐसा मजेंटा कलर, रेडिश पर्पलिश थोड़ा सा ऐसा कलर होता है बीटरूट का. जब when how to make their indicators, simply chop them into fine particles and then put them in a warm water, strain out. The clear liquid is your indicator. Okay, so that indicator is purple in color. In acidic, if you pour some lemon juice in it, it will remain as it is. But if you pour baking soda solution in it, so it will turn yellow. This you can try at home. Then red cabbage, it is pink red in acidic medium और greenish yellow in basic medium. हम लोगों ने अभी देखा डायग्राम. एंड चाइना रोज मतलब हिबिस्कस जो है वो मैजेंटा कलर देगा आपके एसिडिक मीडियम में और ग्रीन कलर देगा आपके बेसिक मीडियम में. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, प्लीज डू टेक. ओके, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. ओके, सो दिस इज योर लिटमस पेपर. Litmus, blue litmus paper turns red, so this is acidic medium. Red litmus paper turns blue, so this is basic medium. We cannot say that this is a base. Then turmeric solution,
टर्मरिक सॉल्यूशन बनाया मैंने 2 ग्लास में, मतलब क्या किया, वाटर लिया और दोनों में एक एक और हाफ ऑफ स्पून ऑफ टर्मरिक डाला और स्टर किया अच्छे से. देन आई पुट a spoonful of lemon juice in this and baking soda solution in this. So this is the color difference, acidic medium and basic medium. ठीक है. बीट रूट के ऐसे कलर चेंजेस दिखते हैं, बेसिक मीडियम में दिखाएगा येलो. ओके, सो सिट्रिक एसिड में, मतलब ये सारे वीक बेसिस है, ये वीक बेसिस में ऐसे मजेंटा और पिंकिश पर्पल कलर दिखाएगा, पिंक कलर एट न्यूट्रल, और बेकिंग सोडा और एकदम स्ट्रॉन्ग बेस में येलो कलर आएगा. ओके, फिर कैबेज एट न्यूट्रल इट इज ऑफ मजेंटा कलर, रेडिश, रेड कैबेज, रेडिश इन एसिडिक मीडियम, ब्लूइश ग्रीनिश इन basic medium. Okay, so this is all about indicators. One more table, litmus paper. If you are taking blue litmus paper and it turns red, then it is acidic, it will remain the same in alkali. If you are taking a red litmus paper, it will remain red in acidic medium, but it will turn blue in basic medium. ओके, मिथिल ऑरेंज, दीज आर द लेबोरेटरी रिएजेंट. अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए सारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे, कुछ लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हुए केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज मिथिल ऑरेंज, फिनोफ्थैलिन, मिथिल रेड. ओके, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है. सो मिथिल ऑरेंज is orange in color, it turns pink in acidic medium and yellow in basic medium. Pink in acidic medium, yellow in basic medium. Phenolphthalein is colorless, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में भी कोई कलर नहीं दिखाता. तो इसका वही प्रॉब्लम है जैसे टर्मरिक का है कि मीडियम आपका एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, बट डेफिनेटली इट टर्न्स ब्यूटिफुल पिंक कलर in basic medium. So definitely you can say that basic medium ये usually use होता है जब हम acid base का titration करते हैं, that you will learn in higher classes, higher in the sense कि जब lab में करोगे, I'll tell you that. Okay, methyl red is red in color, it remains red in acidic medium but turns yellow. दो अलग अलग कलर दिखा रहे तो, लेकिन ओरिजिनल ही कलर एसिडिक मीडियम में सिर्फ बेस में चेंज होता है, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम है कि न्यूट्रल है कि एसिडिक है. लेकिन इट इज़ यूज्ड इन द टाइट्रेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है और उसको एक नॉब होता है ऐसे, जिसको हम, और उस पर मार्किंग्स होते हैं. ओके, सो दिस इज़ योर ब्यूरेट, इसको हम लोग ब्यूरेट बोलते हैं. सो ये ब्यूरेट में हम क्या फील करते हैं, वी फिल बेस इन इट. ओके, और फिर व्हाट आई डू, यहीं पे आई टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एंड इन दैट कॉनिकल फ्लास्क व्हाट आई डू, आई टेक एसिड एंड प्लस व्हाट आई डू, आई ऐड phenolphthalein indicator in it. You can take a screenshot of this. Okay, I'll clear all this, then you can take the screenshot. Okay, phenolphthalein का spelling अच्छे से देख लेना. Phenolphthalein, अभी now this phenolphthalein will not show any color in acidic medium, so this liquid is clear. Now what I do, I start adding, ये acid मैंने measure करके लिया, suppose I have taken 10 ml. Okay, और इसका concentration मुझे पता है. Now what I do, I open this knob and I start adding this base into this acid drop by drop. What will happen, acid will react with base to form salt. Okay, in neutral medium also your phenolphthalein will not show any color. Okay, now after some time when I keep on adding, at some point of time what will happen, this my solution will suddenly turn into a pink color. क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जब तक मेरे बीकर में एसिड था तो what was happening, every molecule of acid was reacting with the base that I am adding from this glass tube known as burette. इसमें मैंने फिल किया है पूरा,
तो मैंने नॉब ओपन करके इसमें ऐड करना स्टार्ट किया, जैसे आप टैप ओपन करके ग्लास में पानी लेते हो वैसे स्टेप बाय स्टेप ऐड किया, स्वर्ल किया, मिक्स किया, ऐड किया, मिक्स किया। ओके, तो ये कोई भी चेंज नहीं दिखा। लेकिन जब पूरा एसिड यहाँ का रिएक्ट हो जाएगा बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, आई डोंट नो हाउ विल आई आइडेंटिफाई। सो व्हेन आई ऐड एन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ दिस बेस into my acid, what is happening? My entire solution is now turning into basic medium, क्योंकि एसिड तो पूरा रिएक्ट होके ख़त्म हो गया। पहले जो मैंने बेस डाला था तब मेरे बीकर में, मेरे कॉनिकल फ्लास्क में एसिड था, तो जैसे जैसे बेस आता गया वैसे वैसे मेरा एसिड रिएक्ट होके क्या बनाता गया, सॉल्ट एंड वाटर। At one point of time, what happened? Acid got completely consumed, and how could I identify? I don't know, ख़त्म हो गया, मुझे रुकना चाहिए, तो मैंने डाला, फिर से एक ड्रॉप डाला, स्वर्ल किया, तो जैसे ही वो एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस आया मेरे बीकर के, मेरे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, माई सोल्यूशन टर्न पिंक, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, अभी बेसिक सोल्यूशन जो बेस का ड्रॉप ऊपर से आया उससे के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड अभी बचा ही नहीं है। ओके, वो तो कंज्यूम हो गया, ऑलरेडी उसने रिएक्शन कर लिया, तो दैट एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ माय बेस इज मेकिंग दिस सॉल्यूशन बेसिक एंड phenolphthalein shows pink color in basic medium. So whole my solution will turn pink and I'll get to know, yes, this is the end point, this is the end of the reaction, I have to stop adding बेस बिकॉज अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रिएक्शन क्यों करते हैं टू फाइंड आउट कि मेरे 10 ml के इतने इतने कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड को यहाँ पे मार्किंग्स है एज आई टोल्ड यू, तो कितने ml लगा 10 ml एसिड के लिए, कितना ml दैट आई कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली ऑन दिस ट्यूब कि मैंने कितना डाला है। ओके, बेस कितना डाला है मैंने ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर फॉर द रिएक्शन, ये यहीं पे मुझे मिल जाएगा। मैंने एसिड लेते वक्त ही मेजर्ड अमाउंट ऑफ एसिड लिया था, मुझे कॉन्सेंट्रेशन भी मेरे एसिड का पता था, तो ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन आई कैन कैलकुलेट। दीज ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन यू विल स्टडी इन योर लेबोरेटरी, लेकिन सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ और क्यों क्या काम है इंडिकेटर्स का ये बता रही हूँ कि ऐसे रिएक्शंस में इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज़ ओनली phenolphthalein, you can use any of the indicators when you see the color change. Okay, when you see that acidic medium has turned into basic, because you will see the color change, at that time you can stop the reaction. Okay, आ गई बात समझ में, क्या यूजेस है इंडिकेटर्स के? ये होती है आपकी pH स्केल, एज आई टोल्ड यू pH. oh yes, you have to take this na screenshot, you can take screenshot of this. Yes, as I told you, pH is equal to what? 1 upon concentration of your H plus ion, log of H plus ions होता है। Okay, so this I can say it is actually inversely proportional to concentration of H plus ion. Okay, so inversely है मतलब ये denominator है, तो stronger the acid, higher will be the H plus ion number and lower will be the pH. तो gastric acid जो होता है हमारा वो एक strong acid है। लेमन जूस भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर लेमन जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, आपके ये जो है गैस्ट्रिक एसिड है, फिर मिनरल्स एसिड्स है, ये सारे 1 2 3 के रेंज में आएंगे। ओके, ओ कैपिटल। हाँ, देन लेमन जूस, एप्पल लेमन जूस इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, सिर्फ लेमन जूस है, उसमें अंदर ज़्यादा 1-2 ड्रॉप ही पानी है, बाकी पूरा एसिड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर टोमेटो जूस, एप्पल जूस, ब्लैक कॉफ़ी, ये सारे क्या है? वीक एसिड्स है। मिल्क इज वीक एसिड। ओके, स्लाइटली एसिडिक होता है मिल्क। देन प्योर वाटर, प्योर H2O इज योर व्हाट? डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज एट pH 7, सो दिस इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, फिर 8 9 10 में आपके क्या है? माइल्ड सोप्स है। ओके, एग है, इवन ब्लड इज
स्लाइटली बेसिक इन नेचर, 7.4 pH होता है उसका। ओके, सो एग है, बेकिंग सोडा है, हैंड सोप है, ये थोड़े से वीक बेसिस है। एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस में आएगा आपका अमोनिया सोल्यूशन। हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी थी बेसिस में, तो लिक्विड अमोनिया या फिर अमोनिया सोल्यूशन इज दिस, ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। Then your bleach is a strong base. Bleach is used in as a germicide or insecticide, as a germicide or disinfectant agent in swimming pools. It is also used to remove the stains or colors. दुपट्टे को ब्लीच अगर आपने किया कौन से भी कलर के दुपट्टे को, so it will turn white, it will remove all the dye from it. Okay, so that is your bleach. Okay, कॉस्मेटिक्स में भी ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है, बिकॉज फेयरनेस इज कंसिडर्ड एज ब्यूटी एंड हेंस ब्लीचिंग एजेंट्स आर यूज्ड एंड दे आर अप्लाइड ऑन द स्क्रीन टू गेट दैट वाइट कलर. Okay, so it gives you white, so it is a strong base, it damages your skin. And then concentrated solution of alkalis. Alkalis क्या क्या है आपके, NaOH, KOH. ओके, ये आपके होते हैं अल्कलीज. तो इनके कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस. ओके, तो उनका पीएच क्या होगा, वेरी हाई. टू दैट एंड पीएच स्केल एज आई टोल्ड यू, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 14. ओके, एंड 1 to 14. तो हम लोग अभी पीएच कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, यू कैन टेक. ओके, सो एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से आपके, मिनरल एसिड्स है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, देन योर hydrochloric acid itself is present in stomach, even the battery acid, but battery acid is taken in a diluted form. 20% ही solution होता है, मतलब 20 ml of acid and 80 ml of your water will make battery acid, लेकिन जो acid present है that is a strong acid. ओके, तो ये सारे 1, 2, 3 पे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. देन योर वीक एसिड्स 4, 5, 6, मिल्क है, कॉफ़ी है, टी है, टी इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, टोमेटो है, ये सारे क्या है, एसिडिक है. या फिर विनेगर है आपका, दैट विल ऑल्सो कम इन टू दिस 4, 5, 6 वाले रेंज में, बिकॉज इट्स अ वीक एसिड. ओके, देन मिल्क मिल्क नहीं, सॉरी, योर प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर. ओके, मतलब जिसमें सिर्फ वाटर है, H2O है, उसमें कुछ मिनरल्स नहीं है, कुछ सॉल्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, दैट प्योर H2O इज़ न्यूट्रल इन नेचर. टैप वाटर जो होता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, और जो वेल वाटर होता है वो ज़्यादा अल्कलाइन होता है बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स इन इट. ओके, देन एग, बिलार्ड, बेकिंग सोडा, ये सारे क्या है आपके वीकली बेसिक है. और फिर अमोनिया, ब्लीच, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. कैसे फाउंड आउट करते हैं, एक सॉल्यूशन होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम का. तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है दैट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच. जैसे हम लोगों ने कैबेज का देखा था, जैसे रेड कैबेज का देखा था, अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग मीडियम में. बीट रूट का भी वैसे ही एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड हेंस इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच लेवल्स. ओके, और इसके वजह से ये क्या होता है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सोल्यूशन का पीएच कितना है, और पीएच वैल्यू हमको बताएगी कि हमारा सोल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है या फिर वीक एसिडिक है, फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेसिक है, वीकली बेसिक. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर. फिर देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर हैज़ ओनली वन ड्रॉबैक, दैट यू हैव टू मैच विद दिस. ओके, इसके पेपर्स भी आते हैं, जैसे लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस सोल्यूशन भी होता है, पेपर भी होता है, वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन भी होता है और यूनिवर्सल पेपर भी होता है, पीएच पेपर बोलते हैं इसको. ओके, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट कि यू हैव टू मैच. इसके साथ आपके बॉटल पे एक रेंज आता है कि ये कलर आया तो ये पीएच, ये कलर आया तो ये पीएच. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इन दैट केस you cannot identify the pH of 7.4.
हाउ विल, क्योंकि 7 के लिए एक कलर है, 8 के लिए दूसरा कलर है. इफ योर कलर इज लाइंग इन बिटवीन देम, one student will say that this color is very close to 7, I'll write 7. Another student will say that it is close to 8, I'll write 8. Okay, so manual errors are there when you are matching the colors. To avoid that, to get the more precision in the methodology, we use pH meter. Okay, it's a meter in which it has a rod. यहाँ पे you can keep your solution and it gives signal to your meter, and digitally you will get the pH of this solution. Okay, so then you can get 6.2, 7.4, 8.8 ऐसे तरह के भी pH. More accuracy is obtained by using this device. Another type of pH meter is this. Directly इतना बड़ा setup की भी ज़रूरत नहीं है. A simple pen जैसा handy material, you dip it, you on it, you dip it in your solution and you will get pH. Okay, so auric scale, gastric acid, lemon juice, orange juice, strongly acidic, tomato juice, black coffee, urine, these are slightly basic. Distilled water, then sea water, baking soda, milk of magnesia. Milk of magnesia is what? MgOH/2 that we have discussed in the video of bases, right? तो ये जो है एंटासिड करके यूज़ होता है. देन अमोनिया, सोपी वाटर, ब्लीच, ये सारे हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एल्कलीज. सो ऐसे कलर चेंज दिखता है हमको. यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा. इफ़ यू आर यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, देन दीज चेंजेस, डार्क रेड और पिंक कलर इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, येलोइश ग्रीनिश होता है वीक एसिडिक मीडियम में. फिर न्यूट्रल मीडियम में आएगा आपका ऐसे ऑलिव ग्रीन का जो कलर है ना, ऑलिव ग्रीन कलर, दैट विल कम एट 7. अबव 7 इट विल बी ब्लूइश. और पर्पल, ये पर्पल नहीं, वो ब्लूइश, डार्क ब्लूइश वॉयलेट कलर जो है ना, वो आता है ऊपर साइड पे. ओके, so this is all about your different colors with different pH, and if you want to avoid the matching the colors, then you can use digital pH meter, which will directly give you reading and will be more accurate. Okay, that's it for this lesson. Thank you so much. Keep watching Science at Click. Thank you.